गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। आज हम 2.6 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में आपकी 2.5 ख़त्म हो गई थी, इसलिए उस दिन शाम को मैंने कोई आपको वर्कशीट नहीं भेजी थी क्योंकि उस दिन मॉर्निंग में ही सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। अब आ जाते हैं हम 2.6। आपकी जो 2.6 है वो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स पे बेस्ड है। ठीक है, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो कर लेंगे। अब वैसे आपने इससे पहले वाली क्लासेस में भी किया हुआ है, उसमें आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया है। इस बार एक मेथड आपका बढ़ जाता है, जो आपका जो आएगा उसको हम बोलते हैं कंटिन्यू डिवीजन मेथड। ठीक है, बस इन दो मेथड से करना है। आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं या कंटिन्यू डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, पर मैं आपको चाहूँगी कि आप इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू डिवीजन मेथड से कीजिए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन जो आपने लास्ट क्लास में किए हुए हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कर चुके हैं, आपको वो मेथड अच्छे से आता है। जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जाएगा कि इस सम को इस मेथड से सम करना है, आप किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन यदि उसमें मेंशन कर दिया कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है या कंटिन्यू डिवीजन मेथड से ही करना है, तो आपको उसी से करना होगा। क्लियर है? तो इसलिए आपको आने दोनों ही चाहिए। अब मैं आपको एक बार इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ two or more numbers is the highest of their common factors. It is also known as the greatest common divisor. Generally, to find the HCF of small numbers, we carry out the prime factorization of the numbers and then determine the product of common factors. वही चीज़ करनी है आपने। अभी तक आपने इसके पहले वाले में प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, इसमें भी आपने जो दो या दो से ज़्यादा 3, 4, 5 जितने को भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। फिर उनमें से जो कॉमन होंगे, कॉमन जो मतलब दो यदि आपके पास दो नंबर है तो दोनों में जो कॉमन, 3 है तो तीनों में जो कॉमन, 4 है तो चारों में जो मेन कॉमन है वो उनसे जो आएगा नंबर आपका वो HCF होगा। क्लियर है? यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल से बता रही हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा 16, फॉर एग्जांपल फाइंड आउट द HCF ऑफ 16 एंड 24। फाइंड आउट द HCF ऑफ 16 एंड 24। ये एक एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, ये आपकी एक्सरसाइज का सम नहीं है। तो यहाँ पे हमने 16 का निकाला सबसे पहले, यहाँ मैंने लिखे 16 के, यहाँ लिखा मैंने 24, दोनों के निकालेंगे। 16 का 2 से निकाला, 2 8 जा 16, अगेन 2 से किया, 2 4, अगेन 2 से किया 2, ये आपका हो गया 16। अब यहाँ 24 को भी करेंगे, 2 से 1 2, अगेन 2 से किया 6, अगेन 2 से किया 3। अब तो 2 से जा ही नहीं सकता क्योंकि 3 है, 3 ऑड नंबर है आपका, तो 3 1 जा 3। अब हम इधर पे लिखेंगे 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरीके से हम लिखेंगे इधर पे 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें इतना पोर्शन कॉमन हो गया आपका, दोनों में है, तो HCF आपका आ गया, HCF होगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। आपका HCF जो हो जाएगा HCF ऑफ 16 एंड 24 इज 8 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है? ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने पहले किया हुआ है तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। बस इसमें आपको ऐसे देखना है कि इसमें और इसमें जो कॉमन नंबर्स, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे उनको आपको लेना है। क्लियर है? बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करना है। बड़े नंबर से आप स्टार्ट कर दोगे तो वो सही नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा छोटे नंबर
अप्लाइड होगा उसको यूज़ करना चाहिए। क्लियर है? अब मैं आपको इस एक्सरसाइज के 2 सम कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर, आपका ऑब्जेक्टिव आप अपने आप से करेंगे, पीछे से आंसर चेक कर लेंगे, कोई आंसर गलत नहीं है पीछे के क्वेश्चन आंसर्स में। अब फर्स्ट क्वेश्चन B1, डिटरमाइन द HCF ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें आपको मेंशन किया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपको इसको करना है, तो मैं आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करूँगी। B1 में हमने इसका भी फर्स्ट वाला पार्ट लिया 126 216, ये 2 नंबर हैं, एक नंबर में तो निकलेगा ही नहीं HCF, तो अब हमने इसको किया 126 2 से किया। अब 2 से नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर आ गया। अब हम इसको 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अभी भी ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 जा 21। अब ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7। ठीक है, अब इधर ही के इसी के साइड में हम सेकंड वाला करेंगे 216, 2 से किया, 2 1 जा 2, 0 आएगी, बीच में कोई नंबर नहीं है, 2 8 जा 16। अब अगेन 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब अगेन 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 1 इधर चला गया 7 27। अब 3 से करेंगे, 3 9 जा 27। अगेन 3 से करेंगे, 3 3 जा 9। अब ये 1 से चला गया, 3 1 जा 3। अब हम इनको इधर पे लिखेंगे HCF निकालने के लिए हम इसको पहले लिखा 126 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये तो इसके हो गए। अब आपका सेकेंड नंबर आ जाता है 216, इसके हो गए आपके 2 मल्टीप्लाई 3, 3 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 3 है। ठीक है, अब इसमें से यहाँ ये एक कॉमन निकलेगा और एक ये कॉमन निकलेगा, यहाँ का 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो हम इसका लिखेंगे HCF of 126 and 216 is 2 मल्टीप्लाई, ये वाला 2 लेंगे और ये वाला 3, आगे कितना 6। ठीक है, इसका आंसर है HCF जो है वो 6 आ जाएगा। वो आपको दिख रहा है, यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 3 लिया, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें एक बार है तो नहीं, 3 इसमें 2 बार था, सॉरी इसको अपन ऐसे करेंगे, गलती हो, यहाँ गलत हो गया, इसको हम एक बार 3 यहाँ लिया और एक बार 3 ये वाला भी लेंगे, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, आपका आंसर आएगा 18। बाकी तो पूरा सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। वहाँ एक नंबर हमने नहीं लिखा था, वो इसको हमने हाँ क्लियर कर दिया। 2 यहाँ से हो गया, इसमें दोनों में 2 है, यहाँ 2 3 है और यहाँ भी 3 3 है, तो 2 लेंगे हम कॉमन में, तो हमको 2 ही आएंगे, तो ये इस तरीके से 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। एक बार मैं आंसर चेक कर लेती हूँ, कहीं कोई गलती तो नहीं है। 2.6 का फर्स्ट 18 आंसर राइट है। इस तरीके से हम इन सम्स को कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसका आपको एक लास्ट वाला और बता देती हूँ, 6 वाला। B1 का ही 6 बता रही हूँ, लास्ट वाला क्वेश्चन, उसमें 3 नंबर्स हैं
उनके हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट का 6 है, लास्ट वाला क्वेश्चन। 140, 160, 240। अब हम इसके तीनों के निकालेंगे। हमने यहाँ से स्टार्ट किया 140, ठीक है। अब इसको 2 से ट्राई करेंगे। 2 7 सा 40, 0 की 0। 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, इधर चला गया 1, तो ये 10 हो गया। 2 5 जा 10। अब ये जो नंबर है 35, ये कैसे जाएगा? 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से भी नहीं जाएगा, ऑड नंबर है पर 3 से भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 की टेबल में नहीं आ रहा। अब हम इसको 5 से ट्राई करेंगे। 5 7 जा 35। अब 7 एक प्राइम नंबर है, उससे किसी के टेबल में नहीं आता, तो 7 डायरेक्टली अपने नंबर से ही जाएगा। क्लियर है? अब हम सेकेंड वाला लिखेंगे 160। इसको 2 से ट्राई किया, 2 8 जा 16। 2 से किया 40, 2 से किया 20, 2 से किया 10। अब आगे आपने किया 2 से किया 5, 5 से 5 1 जा 5, ठीक है। कोई मिस्टेक नहीं है। 18 डबल डबल होता जा रहा है, इसका हाफ हो गया, ये इसका हाफ हो गया, ये इसका हाफ, तो पूरे हाफ ही हो गए। ये 5 1 जा 5 लास्ट में आ गया। अब हम थर्ड यहाँ पे करेंगे 240। 240, अब इसको भी हम 2 से पहले ट्राई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0। इसको 2 से किया, 2 6 जा 12 0। 2 से किया 2 3 जा 6 0। 2 से किया 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15 आ गया। अब 15 जो है वो 3 की टेबल में तो आ सकता है, तो इसको हम 3 से करेंगे। 3 5 जा 15। अब 5 से 5 1 जा 5, ये आपका इधर पे कंप्लीट हो गया। अब हम तीनों के इधर पे लिखेंगे 140 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये हमारा फर्स्ट पूरा क्लियर हो गया। ठीक है। अब हम सेकेंड वाला लिखेंगे 160। 160 में 4 टाइम 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है, 1 और उसके बाद 5 है। एक बार 1 2 3 4 5 बार 2 ले लिया। 1 2 3 4 5 बार 2 और एक बार 5। अब नेक्स्ट आ गया 240। 240 में 1 2 3 4 बार 2 है। 1 2 3 4। उसके बाद 1 टाइम 3 है और 1 टाइम 5 है। अब इसमें हमको कॉमन देखना है। इसमें 3 नहीं है, इस वाले में 3 है, इसमें 5 है, इसमें 2 टाइम्स है, इसमें भी 2 टाइम्स है। ये 2 और ये 2 कॉमन हो गए, ठीक है। और उसके बाद इसमें 5 और 7 है, इसमें 5 है 7 नहीं है, इसमें 3 है 5 है 7 नहीं है, तो ओनली 5 और कॉमन आएगा। तो ये हो गया आपका HCF। HCF इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ये हो गया 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। ये आपका HCF हो गया। HCF ऑफ 142 160 एंड 240, ठीक है। अब एक बार मैं इसका आंसर भी चेक कर लूँगी। 2 पॉइंट्स
B1 का लास्ट 6th वाला 20 राइट आंसर है। ठीक है, अब आपका ये वाले सम आप अपने आप से करेंगे पूरे। प्राइम फैक्टराइजेशन है, आपने पहले भी किया हुआ है, इसको आप अच्छे से देख के एग्जाम्पल्स को देख के समझ के बाकी के रेस्ट क्वेश्चंस आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता रही हूँ। जो 2 है उसमें हमको कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड करना है। वो थोड़ा सा आपके लिए नया होगा जिसको आपको समझना है। अब इसमें B2 क्वेश्चन है, डिटरमाइन द HCF ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो बाय कंटिन्यू डिवीजन मेथड। आपको इसमें डिवीजन में मतलब मेथड मेंशन किया हुआ है, तो आपको उसी मेथड से इसको करना है। अब ये आ जाता है आपका B2 का फर्स्ट। इसमें आपके पास नंबर्स हैं 225, सेकेंड नंबर इज 300। अब देखो इस नंबर्स, मैं इसका एक एग्जांपल भी, मैं पहले आपको इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ, उसके बाद आपको ये सम कराओगे। यहाँ मैं आपको इसका इस जो डिवीजन मेथड है इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल से बताती हूँ। आपको HCF निकालना है। आपको HCF निकालना है। HCF निकालना है आपको 450 और 825 नंबर से। आपके 450 एग्जांपल बता रही हूँ, और 450 और 825। अब इस मेथड को हम इस तरीके से करते हैं। बड़ा नंबर जो है वो यहाँ लेंगे 25, 450 से उसको डिवाइड करेंगे। अभी तक जो हम डिवाइड करते थे इस नंबर को इसके उतने पार्ट से करते थे जो मतलब उसके टेबल्स में आ जाए, लेकिन अब हमको ये जो डिवीजन मेथड है इसमें हमको ये पूरा नंबर एक बार में यूज़ करना है। भले उसके 10 टाइम्स जाए, भले उसके 15 टाइम्स जाए, लेकिन ये नंबर को हमको एक बार में पूरे नंबर को डिवाइड करना है। समझ में आ गया? जो उसका नियरेस्ट नंबर होगा उससे उसको हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे 450 2 900 होता है, तो 900 ये नहीं है तो 1 पे ही जाएगा। 450 यहाँ से बचा 5, यहाँ 5 बड़ा नंबर है, यहाँ 2 छोटा नंबर है, इसने इसको दे दिया। इधर पे कितना हो गया 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए, बचे आपके पास 7। अब इधर पे 7 हो गया था, 7 में से 4 गए 3। अब यहाँ पे जो डिवीजन होगा, यहाँ हमने इसको ऐसे लगाना है, यहाँ ये नंबर को अब हम डिवाइड करेंगे 450 को। 450 हम यहाँ लेंगे, 450 को हमने यहाँ लिया, ये 1 पे क्या 375। अब इधर से इधर गया 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ 4 हो गया, इधर से इसको दिया, इधर 14 हो गए, 14 में से 7 गए, 7 बचे, यहाँ कुछ नहीं बचा, 3 में से 3 गए 0। अब हम इसको अगेन आगे बढ़ाएंगे, इस नंबर को डिवाइड करेंगे 375 डिवाइडेड बाय 75। तो ये 75 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 2 बचा, 7 5 35, 36 37। ये आपका आंसर आ गया, ये वाला जो यहाँ नंबर है। तो ये आपका कितने टाइम पे गया 5 पे। तो आपका HCF होगा, HCF ऑफ
450 and 825 इज, ये नंबर आपका HCF होगा 75। ये जो डिवाइड होकर नंबर आ रहे हैं ये नहीं होंगे, जिससे लास्ट डिवीजन किया है हमने वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, जिससे पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो नंबर आपका HCF हो जाएगा। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे जिससे आपका आगे बढ़ेगा। B2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसको भी हमने इस तरीके से लिखा, अब इसमें हमने 225 को बाहर लिया, 300 को अंदर, वंजा पे गया 225। ठीक है, अब इसने इसको दिया, यहाँ 10 हो गए, 10 ने इसको दिया, यहाँ 10 हो गए, यहाँ क्या बचा 9, 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना बचा था 9, 9 में से 2 गए 7। अब इसके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ से 1 दे चुका है, तो 2 ही बचा, यहाँ पे 2 में से 2 गया 0। अब हमने इसको आगे बढ़ाया 225। अब 75 की टेबल में 225 आएगा, हम इसको चेक करेंगे। 75 मल्टीप्लाई 5 करके देखते हैं। 5 किया था तो अभी तो 375 आया था, 3 करते हैं, 3 5 सा 15, 1 बचा, 7 3 सा 21, 21 प्लस 1 22, ये आपका पूरा एग्जैक्टली चला गया। ये कितने पे गया आपका 3 पे, तो यहाँ आपका 225 एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो आपका HCF ऑफ 225 and 300 is 75। एक बार हम आंसर चेक कर लेंगे। बी का फर्स्ट, B2 का फर्स्ट 75 राइट आंसर है इसका आपका। इस तरीके से करेंगे। अब मैं इसका एक क्वेश्चन आपको और बता देती हूँ, लास्ट वाला बता देती हूँ, वो थोड़ा टफ है, आप उसको देख लो, ठीक है। और बीच वाले सब आप अपने आप से कोशिश करना, क्योंकि ये मेथड आपके लिए नया है, आपको आना चाहिए। यदि मैं ही करके भेज दूँगी तो फिर आपको आएगा नहीं। नेक्स्ट आपका 2 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपके नंबर्स हैं 1050, सेकेंड नंबर है 1596, थर्ड नंबर है आपका 36 सॉरी, हाँ ठीक है। अब हम इसमें इनमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं, इसको इसके साथ ले सकते हैं, इसको इसके साथ ले सकते हैं, किसी को भी हम आपस में ले सकते हैं। तो हम पहले फर्स्ट
टू नंबर्स को करेंगे। 1596 1596 की बजाय हम इसको थोड़ा सा छोटा नंबर लेते हैं, ये वाला नंबर हम बाहर लेते हैं। हमने लिया 1596 और ये लिया 3486, ठीक है। इस नंबर को हमने सेंटर में ले लिया, सेकेंड वाला जो नंबर है इसको हमने यहाँ ले लिया। अब हम इस पर चूजा पे ट्राई करते हैं। 1596 मल्टीप्लाई 2, ये आपका आ गया टूजा पे, 2 पे आएगा 3192। अब इसको एक बार चेक करो कहीं गलती तो नहीं की। 6 टूजा 12, 12 का 2 1 रखा, 9 टूजा 18 प्लस 1 19, 19 का 9 रखा, इधर 1 आ गया। 5 टूजा 10, 10 में 1 प्लस किया 11, 11 का 1 रखा, यहाँ 1 बचा। 2 1 2 प्लस 1 3, ये आपका ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, ये 4 हो गया। यहाँ पे छोटा नंबर है तो यहाँ से कैरी करेगा, यहाँ से क्या है ये 18 हो गया, तो यहाँ कितना बचा 9 ही बचा। अब यहाँ कितना बचा था 3, 3 में से 1 गए 2, ये 3 में से 3 चले गए 0। अब हम इसको वापस आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे 1596 आएगा। अब 1596 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर आना चाहिए, या ये नंबर आना चाहिए या इसके नियरेस्ट आना चाहिए। तो अब हमने 294 मल्टीप्लाई, इसको हमने किया 5 टाइम्स करते हैं, 5 टाइम्स करके देखते हैं। ये आ गया आपका 1470, 1470। ये कितने पे गया 5 आ गया। अब इसमें से इसको किया 6, 9 में से 7 गए 2, यहाँ 1, यहाँ कुछ नहीं बचा। 126, 126 में अब आप इसको करोगे 294, 294। अब 196 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि वो आएगा क्या इसमें। 126 मल्टीप्लाई, इसको इधर नहीं लगाती, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ, ठीक है। यहाँ मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका 2 सा पे, 2 पे गया 252, ये आपका बचा 2, इधर 4, इधर कुछ नहीं बचा। अब 42 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 126 से, 42 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम, अब ये देखो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो हम सबसे पहले 3 से ट्राई करेंगे। 3 2 जा 6 होता है इसलिए 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ये पूरा चला गया, पूरा कट गया आपका। ये आपका आ गया 3 टाइम्स में 126। ये तीनों नंबर आपके तीनों डिजिट्स इसके कट गए, आपका क्या आया इधर पे 42। क्लियर है, यहाँ आपको समझ में आ गया। यहाँ तक इसको इसी स्टेप में आप देखेंगे। अब मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, इसलिए आप इसको अभी देख लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको इरेज इधर पे साइड में बताती हूँ, या तो आपको क्लियर रहेगा पूरा क्वेश्चन एक साथ, ठीक है। इसको यहाँ पार्ट किया, अब यहाँ दिखाई दे ही रहा है आपको। अब हम नंबर लेंगे 1050, 1050 को हम डिवाइड करेंगे कैसे, जो हमारा यहाँ लास्ट नंबर आया 42। अब 42 से हम कितनी बार इसको डिवाइड करें कि ये इतना आ जाए, ये क्योंकि हमको पूरा नंबर एक बार नहीं लेना है, तो हमने 42 को डिवाइड किया
ये करीब 2 4 अभी भी कम। अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत कम है। 21 ही लेना चाहिए था हमें। 21 से भी नहीं जाएगा ये। आप कितना लें? 42 को हम 22 से किया था ना, अभी हमने 20 से करते हैं। 20 से इसलिए करते हैं कि हमको लास्ट में 0 चाहिए, इसलिए 2 0 2 0, यहाँ भी 0। अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ये तो बहुत कम नंबर आ रहा है आपका। अब ये और नंबर बढ़ाना पड़ेगा। 42 को मल्टीप्लाई करेंगे हमने किससे किया था मल्टीप्लाई? 22 से, 20 से किया था। अब हम करते हैं 25 से। ये किया 5 2 ज़ा 10, 10 का 0, 1 बचा। 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21। अब इसको किया 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ये हो गया आपका 1 5 10। ये पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। देखो 1 0 5 0, 1 0 5 0, पूरा नंबर आ गया कितने पे? 25 पे। तो 42 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1050। ये पूरा नंबर कट गया आपका आ जाएगा HCF और 1050 1596 1596 and 3486 is कितना आया? 42। ये लास्ट डिवीजन जो होता है ना, वो आपका क्या हो जाता है? HCF। HCF of 1050, 1596 and 3486 is 42। क्लियर है? यहाँ आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपने इतने इसकी जो एक्सरसाइज दे रखी है वो आपने अपने आप से ट्राई करनी है, क्योंकि ये आपके लिए नया मेथड। ठीक है? ओके, थैंक यू।